Hello everyone, welcome to Anubha Study Facts. Today we are going to discuss about plant kingdom जिसमें हम एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। एमपी टेट, ईएमआरएस या किसी भी अदर स्टेट का टेट या फिर सी टेट पेपर 2 साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ये सेशन आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एल्गी के बारे में। एल्गी क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता है जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं। एसोसिएशन विद फंजाई, अगर एल्गी का फंजाई के साथ एसोसिएशन होता है तो ये लाइकेन कहलाता है, और एनिमल के साथ होता है फॉर एग्जांपल जैसे स्लोथ बियर के साथ एल्गी का एसोसिएशन है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास और कारा। कॉलोनियल एल्गी के हैं वॉल्वॉक्स, मतलब ये कॉलोनी बनाकर रखते हैं। फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ये एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है आइसोगैमस, जिसमें मेल और फीमेल जो गैमीट रहता है वो बिल्कुल सेम रहे तो आइसो। नॉन आइसोगैमस या एनाइसोगैमस मतलब होता है जो डिफरेंट शेप एंड साइज के हो। ऊगैमस जिसमें जो फीमेल गैमीट है वो बड़ा और स्थिर मतलब स्टेबल होता है, और जो मेल गैमीट है वो छोटा और मोटाइल होता है। तो आइसोगैमस में मोटाइल और नॉन मोटाइल इसके दो टाइप्स हैं। आपको मोटाइल में याद रखना है क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। एनाइसोगैमस के हैं यूडोरिना, और ऊगैमस का है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। आजकल जो एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आजकल क्या है, जैसे स्टेटमेंट है, असर्शन रीज़न है, या फिर ये इस तरीके से स्टेटमेंट जो ट्रू फॉल्स वाले होते हैं ना उस तरीके से, या फिर एग्जाम्पल, ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जो भी आपको एग्जाम्पल दिख रहा है आप अलग से उसको नोट डाउन कीजिए और उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। जैसे आइसोगैमस में वो आपसे पूछ लेंगे कि क्लेमाइडोमोनास किसका एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे आइसोगैमस का। या उन्होंने पूछ लिया वॉल्वॉक्स किसका एग्जाम्पल है, तो ऊगैमस का। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं। एडिबल एल्गी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एलपीएस से याद रख सकते हैं। लेमिनेरिया, पोरफायरा और सरगासम। अब इसके टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एल्गी में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी आपको खुद से समझ आ रहा होगा, क्लोरोफिल इट मीन्स ये ग्रीन कलर की है। एग्जाम्पल इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, कारा एंड क्लेमाइडोमोनास। पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी। फियोफाइसी ब्राउन कलर की होती है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर से बीपी। तो फियोफाइसी कैसा कलर हो गया? ब्राउन कलर हो गया। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्ट्योटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। देखिए लेमिनेरिया और सरगासम एडिबल एल्गी है, तो एडिबल एल्गी में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सरगासम और लेमिनेरिया एडिबल एल्गी हैं वो किस टाइप की एल्गी हैं, तो फियोफाइसी। इसमें कौन कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। फूड इज स्टोर्ड एज लैमिनेरिया और मैनिटोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप इसको नोट करके रखिएगा। रोडोफाइसी रेड कलर की होती है, आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर रेड कलर। एग्जाम्पल पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जीजी पानी पियो, जीजी पानी पियो। ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। इसमें पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और डी। क्लोरोफाइसी में ए और बी, फियोफाइसी में ए और सी, रोडोफाइसी में ए और डी। फूड स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो किसके सिमिलर होता है, तो एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर में किसके समान होगा? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स इट इंक्लूड्स मॉसेस एंड लिवरबर्ड्स। इसमें मॉसेस और लिवरबर्ड्स आते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस क्यों? आप सभी को पता है, जो ज़मीन पर और
पानी में दोनों में रहते हैं, तो ये फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको वाटर की नीड होती है। दैट्स वाई एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सॉइल, मतलब जो बंजर ज़मीन होती है, जो बिल्कुल जहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट हो रहा होता है किसी भी कह सकते हैं प्लांट सक्सेशन के लिए, तो यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेन प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है। स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग, क्यों? क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है। आप याद रखिएगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा है? फोटोसिंथेटिक है, मतलब खाना कौन बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। और गैमेटोफाइट से खाना कौन लेगा? स्पोरोफाइट। दैट्स वाई स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड derive nourishment from it. Sphagnum, a moss, provide peat यूज एज अ फ्यूल एंड पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई इसका यूज़ कैसे किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है, और ये सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स में हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स आते हैं। मॉसेस और लिवरबर्ड्स ब्रायोफाइट्स में आते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेस वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल रखने वाले कौन से प्लांट्स हैं? सबसे पहले तो टेरिडोफाइट्स हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आप याद रखिएगा, वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। फिर इसमें है मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट होती है, मतलब डिप्लॉइड होती है। लीव्स आर स्मॉल इन सिलेजिनेला, स्मॉल एस, सिलेजिनेला एस, एस एस। लीव्स आर स्मॉल इन सिलेजिनेला एंड लार्ज लीव्स इन फर्न्स, लार्ज लीव्स इन फर्न्स एंड स्मॉल इन सिलेजिनेला एस एस, सिलेजिनेला स्मॉल। इन मेजॉरिटी स्पोर्स आर होमोस्पोरस। मेजॉरिटी में अगर हम बात करें, मतलब मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें स्पोर्स कैसे होते हैं? होमो, होमो मतलब होता है एक जैसे। बट स्लेजिनेला और साल्विनिया में हेट्रोस्पोरस। याद रखिएगा, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से लर्न कर। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स में। सिलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है सिलोटम। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, सिलोटम, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला। स्पिनोप्सिडा, इक्विसिटम, स्पिनोप्सिडा, इक्विसिटम, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। एक बार और बोलिए, सिलोप्सिडा, सिलोटम, सिलोप्सिला, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, स्पिनोप्सिडा, इक्विसिटम, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जिम्नोस्पर्म, टॉलेस्ट ट्री, रेडवुड ट्री, सिकोया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नाम याद होना चाहिए कि सिकोया ट्री जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। रूट्स आर टैप रूट्स। जिम्नोस्पर्म की रूट्स कैसी होती हैं? टैप रूट्स होती हैं। रूट्स हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा इन पाइनस। देखिए, आपसे दो तरीके से इससे क्वेश्चन अराइज हो सकता है, और ये पाइनस वाला पिछली बार पूछा भी गया था। तो रूट्स हैव फंगल एसोसिएशन, रूट्स का फंगल एसोसिएशन किस फॉर्म में होता है? तो माइकोराइजा। और किस प्लांट के साथ होता है? पाइनस। और पाइनस कैसा है? जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में आता है। इन साइकस रूट कॉल्ड कॉलेरॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। साइकस में जो रूट होती है कॉरेलॉइड रूट कहलाती हैं, और ये एसोसिएशन इनका किस काम में आता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग में। नेक्स्ट है स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। अगर अनब्रांच्ड अगर हम बात कर रहे हैं तो साइकस, और अगर हम ब्रांच्ड बात कर रहे हैं तो पाइनस और सेड्रस। इसको आप याद रख सकते हैं VP, तो ब्रांच, पाइनस और सेड्रस, और स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन साइकस। थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा। देखिए, थिक क्यूटिकल मोमी परत होती है, मोम की परत, और उसके बाद सनकन स्टोमेटा जो होते हैं वो धसे हुए स्टोमेटा कहलाते हैं। धसे हुए होने की वजह से क्या है? इनमें ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर रिड्यूस बहुत कम होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। भाई, पॉलिन ग्रेन्स कहाँ पर होता है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। मेल एंड फीमेल कोन्स में बी बॉर्न ऑन सेम ट्री। SP से याद रख सकते हैं, SP सेम ट्री ऑन पाइनस एंड बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज ऑन साइकस। मेगास्पोर, मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म मेगास्पोर।
जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो मियोटिकली डिवाइड होती है और क्या फॉर्म करती है, मेगा स्पोर। जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में और ओव्यूल शीड में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल क्या बनाता है, शीड बनाता है, बीज बनाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है, वॉल्फिया, एंड लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस। एग एपरेटस में एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जेट होते हैं। ये पूरा हम एम्ब्रियो सेक के बारे में बात कर रहे हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिन ग्रेन का एंथर से निकलकर पिस्टल पर जाना या पिस्टल की स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। फिर हम बात कर रहे हैं पॉलिन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है कितने मेल गैमीट्स के साथ। इस तरीके से आपसे अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो 2 मेल गैमीट्स के साथ, जिसमें से एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एग सेल के साथ और क्या फॉर्म करता है, जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी। दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जाइगोट किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था वो किस में डेवलप होता है, एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म का क्या काम है, तो नरिशमेंट का काम है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट का काम कौन प्रोवाइड करता है, या नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, तो एंडोस्पर्म। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स ओव्यूल डेवलप्स इनटू शीड। जो ओव्यूल है वो किस में डेवलप हो जाता है, शीड में। इस तरीके से आपको याद रखना है। और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 लर्न करने हैं। इनको अच्छे से नोट डाउन करके देखना है क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। फिर हम बात करें हैप्लॉन्टिक, तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। क्लैमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा हैप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल हैं। डिप्लॉन्टिक मतलब स्पोरोफिटिक स्टेज ज़्यादा डोमिनेंट होगी। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फ्यूकस। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जिसमें स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दोनों स्टेज रहती है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड कैल्सिस के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो आपको ये सब अच्छे से लर्न करने हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। प्लांट किंगडम से जितने भी 1 लीनियर फैक्ट्स के फॉर्म में क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आप सभी के लिए सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।